न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। सलानपुर के मैथन स्टील फैक्ट्री में हादसा, शेड गिरने से एक मजदूर की मौत, 4 घायल। आसनसोल के नूरी पंचायत क्षेत्र में अवैध लकड़ी जब्त, वन विभाग की कड़ी कार्रवाई। नेमतपुर के लाइनपार इलाके में कुएं से बरामद हुई 2 दिन से लापता युवती का शव, हत्या की आशंका, थाने में शिकायत। सलानपुर ब्लॉक अंतर्गत देंदुआ पंचायत क्षेत्र में स्थित मैथन स्टील एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री की भट्टी संख्या 2 के समीप बना एक शेड अचानक ढह गया, जिससे मौके पर काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतक मजदूर की पहचान बिहार के गया निवासी संजय मंडल के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूरों में एक का पैर कट गया है। दोनों को इलाज के लिए तत्काल आसनसोल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि हादसा उस समय हुआ जब बारिश के दौरान भट्टी के पास एक शेड अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस दौरान शेड के नीचे काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला और वे दब गए। हादसे के बाद आक्रोशित मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि कई बार सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की गई, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन और सेफ्टी ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजदूरों ने यह भी दावा किया कि जिस शेड का निर्माण किया गया था वो तकनीकी रूप से मजबूत नहीं था और निर्माण में लापरवाही बरती गई थी। करीब 30 फीट ऊंचा वो शेड अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे ये गंभीर हादसा घटित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सलानपुर थाना एवं रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एसीपी जावेद हुसैन, सलानपुर थाना प्रभारी अमित हाथी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इस पूरे मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इधर मजदूरों ने फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्लांट में हमारा नहीं तो 10 साल होता होगा। नाम है मेरा संजय विश्वकर्मा। फिर जब मैं क्रेन खड़ा के लिए था तो अनचोके एकाएक सेट गिरा। उसी समय एकाएक बजड़ाया सेट, उस समय पूरा गर्दा हो गया था। सब किसी को कुछ लोग नहीं रहा, कोई किधर कूद रहा है, कोई किधर कूद रहा है। और उसमें सुन रहे हैं कि एगो स्पोर्ट खत्म हो गया, एगो खत्म, कहानी खत्म है। एगो को पैर डैमेज है, 2-4 को घायल है, किसी का चेप फट गया है। अभी तो भी देखिए कैसा माहौल है, यहीं पर आप लोग देख रहे हैं। घटना सर यही घटा है कि ऊपर तो सेट पूरा गिर गया है। हाँ, ऊपर से जब सेट गिरा है तो 2-3 आदमी दब के मर गया है और 10-15 आदमी घायल है। हम लोग कॉन्ट्रेक्टर के आदमी है प्रसंजीत सरकार, मेरा इंचार्ज हरी यादव। हम लोग गया जिला के रहने वाले हैं। मेरा ही गांव का लड़का को दब के मर गया है। देखिए प्रशासन को बोल रहे हैं सर, 2-4 लड़का बाहर में ऐसे पड़ा हुआ है। नहीं, मेरी बात हम लोग कौन फैक्ट्री में आप लोग काम करते हैं? मैथन स्टील MSPL। আমরা যেটা খবর পেলাম সকালবেলায় MSPL ফ্যাক্টরিতে ওদের যে ইউনিট 2 আছে, ইউনিট 2 এর একটা সেট, যেটা ভাটির উপরে সেটটা থাকে, সেই সেটটা আচমকা পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পরে যেটা আমরা খবর পাই সেটা হচ্ছে একজন শ্রমিক সঞ্জয় ভূঁইয়া নাম, তিনি স্পটে মারা যান। একজনের পা ভেঙে যায়, আরও কজনের চোট লাগে। যাদের চোট লেগেছে তাদেরকে হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা সর্বপ্রথম আমাদের যারা শ্রমিক কর্মচারী আমাদের আছে তারাই ব্যবস্থাটা করে। অত সকালে ম্যানেজমেন্টের লোক, দায়িত্বশীল লোকগুলো ছিল না, আমাদের ওয়ার্কাররাই ওদেরকে ব্যবস্থাটা করে। এরপরে যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে, আমার ঘরে একজন লোক মারা গেছে, আমি বাইরে ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবরটা নিই। আমাদের পার্টির নেতৃত্ব যারা আছেন তারা খোঁজ খবর নেন। যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যিনি মারা গেছেন
তার বাড়ি হচ্ছে গয়ার দিকে, বিহারে গয়া। বাড়ির লোক আসুক, বাড়ির লোক এলে যেভাবে অন্য কোনো জায়গায় ঘটনা ঘটলে এটা ক্ষতিপূরণ নিয়ে যে ফেসলাটা করা হয়, সে ফেসলাটা করা হবে। ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, প্রাইমারি একজন মারা গেছে, এবার দেখা যাচ্ছে পর আগে দেখি তারপর বলি। স্যার কতজন ইনজিওর্ড হয়েছে স্যার? বেশ বড় ঘটনা বলছে, বেশ কয়েকজন ইনজিওর্ড হয়েছে বলছে শ্রমিক এবং আপনাদের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ হলো। দেখছি আমি দেখছি, আমরা দেখছি। কতজন মারা গেছে স্যার? একজন মারা গেছে, আর কয়েকজন ইনজিওর্ড হয়েছে স্যার? কয়েকজনের সংখ্যাটা আমি একটু দেখে বলি। কি কারণে হয়েছে বলে মনে করছেন স্যার? শেড ভেঙে পড়েছে, শেড কি জন্য ভেঙেছে আমাদের জানা সম্বন্ধে দেখছি আমরা। नूनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आसन बनी मोड़ के पास स्थित एक लकड़ी मिल में वन विभाग ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ियों के गट्ठर बरामद किए हैं। बरामद की गई लकड़ियों को जब्त कर वन विभाग की टीम रूपनारायणपुर कार्यालय लेकर गई है। ये कार्रवाई शनिवार को की गई, जिसमें वन विभाग की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के मिल में दबिश दी और अवैध रूप से रखी गई लकड़ियों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि लकड़ियों की गुणवत्ता काफी उच्च थी और इनका बाजार मूल्य लाखों रुपए हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर जब संवाददाता ने पनोड़िया वन विभाग के फॉरेस्ट ऑफिसर मनोरंजन महतो से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार ये इलाका आसनसोल थाना क्षेत्र के कन्यापुर आईसी के अंतर्गत आता है। वन विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और यह आशंका जताई जा रही है कि यहाँ लंबे समय से अवैध लकड़ी का कारोबार चल रहा था। वन विभाग अब पूरे मामले की जांच में जुट गया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन लकड़ियों को कहां से लाया गया था और इनका कनेक्शन किन लोगों से है। আমাদের যেরকম নির্দেশ আছে সেই অনুযায়ী কাগজপত্র কি দেখাতে পেরেছে? এখন অব্দি আমি বললাম তো, আমাদের যেটুকু নির্দেশ আছে সেই অনুযায়ী কাজ করছে। তো মিল কার আছে কার নাই সেটা তো আমি এত জানা আমার এত দরকার নেই। তবে একটা কাঠ মিল আছে, ওখানে কাঠ মিল মানে সেলো হয়। এর আগে যে ওখানে কাঠ মিল করেছিল সে আমার কাছে এসে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে গিয়েছিল, সেটাও আমি জানি। তারপর কাকে বিক্রি করছে না করছে আমি জানি। पश्चिम बंगाल आसनसोल नेमतपुर पुलिस फाड़ी अंतर्गत लाइन पार इलाके में स्थित एक कुएं से 2 दिनों से लापता युवती सोनिया मंडल काल्पनिक नाम का शव बरामद हुआ है। युवती के परिजनों की अगर माने तो सोनिया सोमवार को अहले सुबह करीब 3 बजे अपने घर में किसी को बिना कुछ बताए निकल गई। सोनिया को घर में नहीं देख उसके परिजनों ने कई जगह ढूंढा, अपने सभी सगे संबंधियों के घर में भी जाकर तलाश की, पर सोनिया का पता कहीं भी नहीं चला। मंगलवार शाम को युवती का शव इलाके में ही एक कुएं से बरामद हुआ, जिसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने नेमतपुर पुलिस फाड़ी को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सोनिया के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे में सोनिया, जो कि काल्पनिक नाम है, की मौत को लेकर इलाके के लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे कि सोनिया ने आत्महत्या की या फिर उसके पीछे कोई राज है जो वो जान नहीं पा रहे। इसी बीच सोनिया का चप्पल इलाके में ही स्थित है सोनिया की एक दोस्त बूनी बावरी के घर से पाया गया, जिसको लेकर सोनिया के परिजनों को शक हुआ कि सोनिया की मौत को लेकर उसकी दोस्त बूनी ज़रूर कुछ जानती है। हो सकता है कि उसकी मौत के पीछे बोनी का हाथ हो, जिसको लेकर सोनिया के परिजन उसकी दोस्त बोनी के घर सोनिया की मौत को लेकर पूछताछ करने पहुंचे। वो बोनी से ये जानने का प्रयास करने लगे कि सोनिया
का चप्पल उसके घर कैसे पहुंचा, जबकि वो 2 दिनों से लापता थी, जिसके बाद सोनिया का शव भी बोनी के घर के कुछ ही दूरी पर स्थित कुएं से पाया गया। सोनिया के परिजनों द्वारा उसकी लापता होने से लेकर उसके शव बरामद होने तक जुड़े कई सवाल किए गए, पर सोनिया की दोस्त बोनी उन सवालों का जवाब देते हुए सिर्फ यही कहती रही कि सोनिया उसके घर आई थी और अपना चप्पल छोड़कर कहीं चली गई। कहाँ गई उनको नहीं पता, वो मामले को लेकर कुछ भी नहीं जानती। इसी बीच इलाके के कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि सोनिया का बोनी के एक भाई शुभम बौरी उर्फ पूछा के साथ काफ़ी घनिष्ठता थी। वो अक्सर फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से मिलते भी थे। हो सकता है कि उनके बीच किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ हो और मामला इतना बिगड़ गया हो कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई हो और उस हाथापाई में सोनिया की जान चली गई हो। इसके अलावा इलाके के कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि सोनिया की उसके परिजनों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुई थी और सोनिया सोमवार भोर बेला घर में बिना किसी को बताए निकल गई और पहले अपनी दोस्त बोनी के घर पहुंची। वहां उसकी शुभम से कुछ बात हुई होगी, जिसके बाद वो वहां से निकलकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली हो। सोनिया की मौत को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जो इलाके के लोगों के बीच चल रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच सोनिया के परिजनों ने सोनिया के दोस्त बोनी के घर पहुंच जमकर हंगामा किया, जिस हंगामे को बढ़ता देख सोनिया के भाई सौरभ बौरी घर से भाग गया, जिसकी सूचना सोनिया के परिजनों ने नेमतपुर पुलिस फाड़ी को दी, जिसके बाद पुलिस ने बोनी के भाई सौरभ बौरी और रोहन बौरी को गिरफ्तार कर लिया। ये हुआ तो घटना 2 बजे रात के लड़की मिल करके फोन किया। मेरा लड़की के घर से निकाला, लड़की 3 ठो और लड़की निकाल करके और ओकर बाद कोची बोलता है उसको निकाल के लेके मुँह ढाँप के लेके चल गया है। हम खोजने लगे हैं, कहीं नहीं मिला है। फिर अपना आसपास में फ़ोन करने लगे, मेरे परिवार में फ़ोन करने लगे, नहीं मिला। 5 बजे सांझ में कुएं में डूबल लाश मिला है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जलाशयों में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इसी को देखते हुए डैम संचालक दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी की ओर से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। डीवीसी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मायथन जलाशय से 10,000 क्यूसेक और पंचित जलाशय से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जल छोड़ने की यह प्रक्रिया इसीलिए की जा रही है ताकि बारिश के कारण जलाशयों में हो रहे जलस्तर के अत्यधिक दबाव से संरचनाओं को कोई नुकसान न पहुंचे। डीवीसी की ये कार्रवाई निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना को भी जन्म दे सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदियों के किनारे जाने से बचने की अपील की। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और संभावित प्रभावित क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि झारखंड सहित आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय है और पिछले कुछ दिनों
दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार को आसनसोल नगर निगम परिसर में एक विशेष नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य निगम के स्टाफ सहित आम लोगों को नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और निःशुल्क नेत्र परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना था। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और डिप्टी मेयर वसीम उल हक उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि निगम सिर्फ शहर के विकासात्मक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक दायित्व का भी गंभीरता से निर्वहन करता है। इसी सोच के तहत आज ये आई चेकअप कैंप आयोजित किया गया है। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने बताया कि इस शिविर में निगम के कर्मचारियों के साथ साथ शहर के अन्य जरूरतमंद लोग भी आए और अपनी आंखों की जांच करवाई। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। शिविर में आए लोगों ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल सके। কর্পোরেশন শুধু নালী নর্দমার কাজ করে না, কর্পোরেশন সামাজিক কাজও করে। আজকে আমরা একটা আই ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছি, চক্ষু পরীক্ষা শিবির কেন্দ্র। সেখানে কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্টাফ যারা রয়েছেন এবং যারা আসছেন তাদেরও আমরা এখানে আই চেকআপের ব্যবস্থা করেছি এবং এখনও আমাদের ক্যাম্প চলছে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্পোরেশনের যে কাজ, রাস্তাঘাট, আলো, সাফাই, এই সমস্ত কাজ ছাড়া আমরা সামাজিক কাজও কর্পোরেট নিগম পক্ষ থেকে করি। আপনারা জানেন যে আমাদের এই ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো নম্বরে পাস করে তাদেরকে আমরা কর্পোরেট পৌর নিগম থেকে সম্বর্ধনা জানাই এবং বিভিন্ন সময় আমরা স্বাস্থ্য শিবির করি, রক্তদান শিবির করি। আমরা যেমন মানুষের কোন সঙ্গে আছি, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য কাজ করছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পৌর নিগমের যে কর্মচারীরা আছে তাদেরও স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, তার জন্য আমাদের কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি। আজকে আমরা আসানসোল পৌর নিগমে যে আমাদের কর্মচারীরা আছে এবং বাইরেও আউটসাইডারও কিছু কিছু আসছেন, তাদের স্পেশালি আমাদের কর্মচারীদের জন্য চোখ পরীক্ষা রেখেছি। এনারা অফিসে সময় চোখের প্রবলেম হলে অন্য জায়গায় গেলে ডক্টর কাছে গিয়ে হাজিরি কামাই করতে হয়, কাজের কামাই করতে হয়, সেগুলো না করে কাজের মধ্যে থেকে এনাদের পরীক্ষাটা হয়ে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ডক্টরের কাছে গেলে যে টাকাটা লাগবে সেটা আমরা একটা কোনো না কোনো এজেন্সির সঙ্গে কোনো না न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।